नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं कुंडलिनी जागरण के ऊपर। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि जब वो ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पाठ पूजा करते हैं तो उनके साथ ये चीज़ें होती हैं जिससे वो उनके अंदर डर घबराहट हो जाती है। ये स्वाभाविक चीज़ है, जो चीज़ हमारे जीवन में कभी हुई नहीं। आप बैठे हैं और एकदम से राम राम करने या कोई मंत्र करने आपकी बॉडी एकदम पूरी कंपित होने लग जाए, हाथ पैर ऊपर नीचे होने लग जाएं, बाजू ऊपर की ओर उठती जाए, गर्दन ऊपर नीचे सीधी, अलग अलग चीज़ें घटित होने लग जाएं। आपके घर के परिवार के मेंबर भी डर जाएंगे, आप भी, कि इसके ऊपर कोई भूत आ गया, प्रेत आ गया। तो खाम खा हमारे अंदर नेगेटिविटी पैदा हो जाती है, जबकि चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं। मैं आपको वो सिम्टम बताता हूँ जिससे आपको ये पता चल जाएगा ये भूत प्रेत नहीं, ये एक ऐसी दिव्य घटना है जो हमें जन्म मरण के चक्र से छुड़ा देगी और अध्यात्म में आपको ऐसे ऐसे गहरे आयाम के दर्शन करवाती है जो आम मनुष्य की कल्पना के ही पार है, या एक सुंदर कहानी का उसके लिए रूप होगा, वो आपके लिए सच होने जा रहा है। कुछ चीज़ें जिनसे हमें पता चलता है कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो रही है, और ये सिम्टम कुंडलिनी जागरण के हैं। इसमें भूत प्रेत का कोई लेना देना नहीं, डरने घबराने की कोई बात नहीं है। अधिकतर लोग डर घबरा के अपनी साधना जो बड़ी अच्छी चल रही होती है उसी को छोड़ देते हैं। कभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, आज से लगभग शायद 26 27 28 साल पहले। मैं लगातार ध्यान करता था तो ध्यान से कुंडलिनी जागरण होना शुरू हो गया और मैं डर घबरा गया, ये क्या होने लग गया। वो ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हल्के फुल्की मन में घबराहट आती थी। किस टाइम पे, एक टाइम आता था कि कुंडलिनी पूरी बॉडी में फ्लो की, और बॉडी मेरी ऐसी रहती थी कि गर्मी के दिनों में मैं खाली बनियान पहन लूँ तब भी मुझे गर्मी लगती थी, इतनी बॉडी से हीट निकलती थी। तो ये होती है साइकिक हीट, उसको तो मैंने सहन कर लिया। उसके बाद दूसरी घटना एक और होने लग गई। जब कुंडलिनी ऊपर आती, छटक से यहाँ तालू के ऊपर टकराती तो मेरी होश गुम हो जाती कुछ देर के लिए, ज़्यादा लंबा नहीं, 2-4 सेकंड के लिए। उस टाइम पे मुझे घबराहट होने लगी कि अरे मैं तो जा रहा हूँ भगवान के। तब कोई मोबाइल नहीं था, कोई बताने वाला साधु संत गुरु महात्मा कोई भी नहीं मिला, कोई मार्गदर्शन नहीं मिला, कोई मास्टर नहीं मिला। और अगर किसी से पूछता था तो वो पहले ही भैंसे चराने वाले होते थे, वो बेचारे क्या बताते, वो तो उल्टा मेरी पॉजिटिविटी ले जाते। तो मैं किसी से पूछता भी नहीं था, अगर पूछता हूँ तो उल्टे पुल्टे जवाब जवाब मिलते थे, जाओ डॉक्टर को चेक करवा लो, ये करवा लो, मेंटल डॉक्टर को दिखा लो, कुछ नहीं है, तुमको गैस्ट्रिक हो गई है। गैस्ट्रिक का उस टाइम पे पता ही नहीं क्या होता था। तो ऐसी ऊटपटांग चीज़ें लोग बताते थे। होता क्या था, कुंडलिनी का झटका पड़ता था और कुछ टाइम के लिए मेरी होश गुम हो जाती थी, मुझे पता ही नहीं था मैं कौन हूँ, कहाँ पे हूँ। तो घबराहट ये पैदा होने लग गई कि जा रहा हूँ भगवान के रास्ते और पहुँच रहा हूँ शायद कहीं उस रास्ते कि मैं पागल हो जाऊँ, क्योंकि ऐसा सुन रखा था कि इससे लोग पागल हो जाते हैं। कुछ लोग पागल हो जाते हैं, ऐसी लोगों में धारणा है, क्योंकि इस मार्ग पे चले ही नहीं है। तो उनकी ऊट पटांग बेवकूफ़ों वाली बातें होती हैं उनकी, पागल हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो। तो वो बातें मैंने सुन रखी थी, उस कारण मैं घबराने लग गया कि कहीं पागल हो गया तो ना संसार का ना भगवान का किसी रास्ते भी नहीं, क्योंकि सिम्टम वैसे पैदा होने लगे। तो आपको वो चीज़ें ना हो, वो आपको बता रहा हूँ, इसको आप समझ लें। तो कुंडलिनी जागरण से क्या क्या होता है, और ये सब चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, भूत प्रेत का कोई लेना देना नहीं। उसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब आप मंत्र जाप मेडिटेशन, सबसे उससे भी पहली चीज कि कुंडलिनी किसकी जागती है। कुंडलिनी कुंडलिनी केवल उस व्यक्ति की जागती है जिसकी सिटिंग कम से कम 2-2.5 घंटे की एक बार की हो। एक बार आप आसन लगा के बैठ गए और 2-2.5 घंटे आप स्थिर बैठे हैं, नाक पे मक्खी बैठी है चाहे कोई थप्पड़ मारे तब भी आपकी बॉडी ना हिले, चाहे ऊपर से सांप रेंग के निकल जाए आपकी बॉडी ना हिले। आप इतने गहरे ध्यान में चले जाएं कि इतनी हिम्मत, आपका हाथ भी ना उठे कि सांप को उठा के या मच्छर मक्खी को दूर उठा दूं। इतने गहरे ध्यान में जब कोई कंटिन्यूस कई सालों तक, उसका महीनों तक या सालों तक लगातार अभ्यास रहता है, तब कुंडलिनी जागरण शुरू होता है। ये एक चीज, खाली क्या इसी का होगा नहीं, ये पहला है। तो जिसका लंबा लंबा सीटिंग होती है 2-2 3-3 घंटे की, उसकी कुंडलिनी का जागरण शुरू होता है, एक चीज। दूसरी दूसरी ये, अगर किसी के साथ कोई अच्छा गुरु, कोई मास्टर, ऐसा टीचर मिल गया जो सब कुछ जानता है और शक्ति के आपको झटके दे के कुंडलिनी को खड़ी कर सकता है, वो
यानी कि जो काम आपका नॉर्मली 8 साल का प्रोसेस है, 9 साल का, वो उसको 8 हफ्ते, 8 महीने में, 8 घंटे, 8 मिनट में भी कर सकता है। अब गुरु कुछ भी कर सकता है, उसके बहुत सारे उसके पास शक्तियों के एसेस होते हैं, बहुत सारी पावर्स, देवी देवता, सिद्धियां, बहुत अच्छी अच्छी पॉजिटिव शक्तियां होती हैं, जो एक बार जाके वो इशारा करती हैं, जाके इसको टच करो। गुरु तो बैठा है, वो केवल इशारा करता है जाओ, वो जाती हैं और एक बार अंगूठा देती हैं तो आपकी छटक छटक कुंडलनी खड़ी हो सकती है। लेकिन वो प्रोसेस ठीक नहीं है, कारण आप उसके लिए मेंटली तैयार नहीं होते, शारीरिक रूप से तैयार नहीं होते, आपके चक्र नहीं खुले होते, तो एकदम कुंडलनी जागरण जरा गड़बड़ या खतरे वाला काम हो जाता है। खतरे वाला इसलिए क्योंकि आप पूरी तरह बदल जाएंगे, आपका शरीर बदल जाएगा, मन बदल जाएगा, शरीर भी बदल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा शरीर में पहले जैसा, पूरी बॉडी चेंज हो जाएगी, रंग रूप तक कई बार लोगों का मैंने देखा बदल जाता है। और बुद्धि, सोच, समझ, विचार, पुरानी सारी धारणाएं, विचार सब स्वाहा, कुछ भी नहीं बचता। तो इसलिए एकदम फास्ट वाला प्रोसेस ठीक नहीं होता, लेकिन कई बार गुरु लोग कर देते हैं करुणा के कारण, किसी की बहुत निष्ठा भक्ति से प्रसन्न होके। इसलिए हमारे भारत में साधु संतों का बहुत सम्मान होता है, आध्यात्मिक लोगों का बहुत सम्मान होता है। उसका कारण यही होता है कि उसका ऊपर एक कनेक्शन है, परमात्मा का आशीर्वाद है उसके ऊपर, वो उसके थ्रू असंभव काम भी कर देते हैं। तो दूसरा ये होता है कि गुरु करवा देता है। तीसरा, और भी कई ऐसी कुंडलनी की टेक्निक भी हैं जिसके द्वारा हम फटाफट झटका देके जो 8 साल का काम है उसको 8 हफ्ते 8 महीने में कर देते हैं, फटाफट झटका देते हैं। यहाँ पे 1000 सीढ़ियाँ, 1000 सीढ़ी नहीं, यहाँ से लिफ्ट में बैठाएंगे, चल ऊपर, दूसरी लिफ्ट, चल ऊपर, फटाफट फास्ट। इस तरह से अलग अलग प्रोसेस होते हैं। अब ये कुंडलनी के अलग, इसमें होगा क्या, वो प्रोसेस अलग अलग है। गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से किसी के साथ कोई ऐसी सिद्धि शक्ति, कोई देवी देवता है और वो प्रसन्न हो जाए, उसको बोल दिया जाए कि आप ये कुंडलनी का मेरा फास्ट प्रोसेस करवा दो, वो भी करवा देते हैं। हालांकि तकलीफें उसमें झेलनी पड़ती हैं। होता क्या क्या, आपकी बॉडी में एकदम झटके लगते हैं, चक्र इतनी तेजी से वाइब्रेट करते हैं, आप बैठ नहीं सकते सीधा। आप बैठेंगे, अगर फास्ट कुंडलनी प्रोसेस हो रहा है, बैठ नहीं पाएंगे, बॉडी कभी आगे पीछे आगे पीछे। ये एक जो बॉडी है वो ऐसे गर्दन सांप की तरह लहलहाएगी, क्योंकि कुंडलनी सीधा नहीं ऐसे चलती नहीं, वो ऐसे ही लहलहा के चलती है। जैसे फसल किसान ने बोई होती है, खेत में खड़ी है, हवा चलती है, लहलहाती है, कुंडलनी ऐसे लहलहाती है। तो कुंडलनी के साथ में आपकी बॉडी, आपका सर ऐसे मूव करता है, ये कुंडलनी का। अब कुंडलनी एक ही मिनट में स्थिर नहीं होती, टाइम लेती है, ठीक है। इसमें 8 महीने तक का टाइम या 3 साल तक का टाइम लग जाता है, या 6 साल तक का टाइम भी लगता है कि कुंडलनी पूरी स्थिर हो जाए। यानी 6 साल तक ये प्रोसेस आपके अंदर, ये घटनाएं चलती रहेंगी। उससे डरे घबराए ना, ये पॉजिटिव है, अच्छा है, ठीक है। ये एक चीज़ कुंडलनी। उसके अलावा चक्र वाइब्रेट करते हैं। कैसे, अगर किसी की कुंडलनी मूलाधार से उठ के मणिपुर पे आ गई तो पेट ऐसे, जैसे बाबा रामदेव कपालभाति करता है, ठक 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 ठक, पेट अपने आप आगे पीछे होगा। हृदय चक्र पे आ गई तो ऐसे लगेगा कि, कभी कभी ऐसा लगेगा कि श्वास नहीं आ रही, छाती एकदम भारी हो गई, किसी ने ऊपर 10 क्विंटल का वजन रख दिया। कुछ टाइम के लिए होता है, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। तकलीफ इतनी सी आती है। कुंडलनी जागरण के रास्ते इसलिए कम लोग जाते हैं, सीधा ध्यान करते हैं, ध्यान की जैसी भगवान की इच्छा वैसे वो करे। तो कुछ टाइम के लिए श्वास जैसे रुक जाती है, या कुंडलनी श्वास बड़ी भारी भारी सी फील होती है। बॉडी जिस चक्कर के ऊपर कुंडलनी आएगी उसमें ऐसा लगेगा जैसे किसी ने 40-50 किलो का पत्थर रख दिया और वो आगे पीछे हिल रहा है। कभी कभी हार्ट बीट तेज हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है। अगर हार्ट चक्कर पे आएगी, जिस चक्कर पे आएगी उसी चक्कर के ऊपर वो कपालभाति शुरू कर देगी, डांसिंग शुरू कर देगी। भगवान शिव का आपने नटराज रूप देखा है, वही नटराज रूप जो भगवान और माता नृत्य करते हैं वो हमारे भीतर शुरू हो जाता है। वो शिव शक्ति भीतर नृत्य शुरू कर देते हैं, वो इतनी तेजी से कंपेन करते हैं, वो ऊर्जाएं नाचती हैं, लेकिन हम डर घबरा जाते हैं। ये पॉजिटिव बिल्कुल सिम्टम है। इसके अलावा जब कुंडलनी, अगर किसी की बॉडी एक ही तरफ को झुकती जाए, एक ही तरफ को, तो मतलब कुंडलनी तो आ रही है लेकिन चक्र में ब्लॉकेज है। कुंडलनी प्रेशर दे रही है तो बॉडी एक ही तरफ झुक रही है। चक्र को क्लीन करने की, शुद्ध करने की बहुत ज़रूरत है, तभी कुंडलनी ऊपर मूव करेगी।
जो भूत प्रेत वाला होगा उसमें तो बॉडी पूरी की पूरी 2-4 मिनट के लिए नाचती है, आवेश में आ जाती है, व्यक्ति अपने होश से बाहर हो जाता है, वो भूत प्रेत हो गया। ये कुंडलनी का मैटर अलग है। इसके अलावा जब आप बैठे हैं, अगर वो नेगेटिविटी है तो गर्दन ऐसे नीचे की तरफ झुकेगी। अगर आपके अंदर कुंडलनी है, कुंडलनी ऊपर आ रही है, तो आप सीधे बैठे हैं, ये ऊपर ठुड्डी ऐसे उठने लगेगी। कुछ लोग मेरे पास कंटिन्यू सैकड़ों स्टूडेंट हैं, तो उनको मैं लगातार ध्यान करवाता हूँ। उनकी ठुड्डी ऐसे होती है, थोड़ी सी ऊपर उठती है, उसके बाद कईयों की तो ऐसे मुड़ के धनुष बन जाती हैं, और घंटा, अगर मैं 2 घंटे 3 घंटे ध्यान करवा रहा हूँ, वो ऐसे ही अकड़े रह जाते हैं और कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि हम सीधा हो जाएं, नहीं हो पाते। कुंडलनी वैसे ही बॉडी को ऐसे पीछे की तरफ मूव करके रखती है, वो अपना स्थान बना रही है कुंडलनी। शुरू से अगर उठी होती तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। इसलिए नेगेटिविटी में यानी आगे की तरफ, और जब कुंडलनी की बारी आएगी तो बॉडी ऐसे ऊपर की तरफ, गर्दन थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठ जाती है, और सहज उसका स्वभाव है कुंडलनी का। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और होती हैं। जैसे कुंडलनी ऊपर उठती है, सबसे पहले एक हीट पैदा होती है। कुंडलनी क्या है? गर्म है, एकदम गर्म। तो गर्म कुंडलनी में क्या होता है, पूरी बॉडी से आग उगलने लग जाती है। इसलिए कुंडलनी का प्रोसेस अगर करवाया भी जाता है, या कुंडलनी ध्यान, वो सर्दी के टाइम में करवाया जाता है। गर्मी में उसको झेलना अति कठिन है, फिर तो आपको कहीं कुल्लू मनाली के ऊपर लद्दाख साइड में जाना पड़ेगा। गर्मी के टाइम में क्या होता है, पूरी बॉडी से इतनी तेज गर्मी निकलती है कि थर्मामीटर लगा दो, थर्मामीटर टूट जाएगा, थर्मामीटर उसको रीड नहीं कर पाता, वो शायद 107-8 तक जाता है। लेकिन बॉडी कंटिन्यूस इतनी हीट करती है, आपकी बॉडी के इतनी दूर कोई हाथ रख देगा, उसका हाथ गर्म हो जाएगा। अरे इतनी हीट निकल रही है, कोई हाथ टच करेगा, उसको लगेगा इसकी बॉडी के अंदर जलन पैदा हो रही है। ये हो गया। अब कुंडलनी जैसे ही आपकी ऊपर उठती है, आप गहरे गहरे ध्यान में उतरने शुरू हो जाते हैं, एकदम डीप से डीप, अलग अलग। कई बार तो आप ध्यान से वापस आते हैं, आपको पता ही नहीं होता मैं कहाँ था, कहाँ हूँ, और कहाँ से वापस आया हूँ, क्या नींद से जगा हूँ या ध्यान से। लेकिन कुछ में मन में स्मृतियाँ होती हैं कि आप किसी और स्थान पे थे, वहाँ पे कुछ देख रहे थे। ये कुंडलनी के कारण हो जाता है। यानी बॉडी बहुत तेज हीट जनरेट करती है, और कुछ टाइम के लिए मुद्राएं बनती हैं। आप बैठे हुए हैं ध्यान में, और ये एक और भी टाइम होता है। कब होता है? जब आप रात में सो जाते हैं, आपने ज़्यादा भोजन नहीं किया, हल्का फुल्का भोजन किया हुआ है, रात में वैसे ही भोजन हल्का करना चाहिए, और आप ध्यान करते हुए सो गए। वो ध्यान करते हुए जैसे ही हम सोते हैं, यानी ध्यान की नींद में अभी गए नहीं, ध्यान से नींद की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। बीच का मार्ग इतना सा होता है, लेकिन ध्यान करने के कारण वो मार्ग बड़ा हो जाता है। उस टाइम पे अगर हम ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं, तो सोते सोते कुंडलनी जग जाती है, और वो बार बार जागृत होने लग जाती है। ये सबसे अच्छा प्रोसेस है। रात में सोते भी रहेंगे और कुंडलनी भी जागृत होती रहेगी। उसमें नींद का रास्ता तो बहुत छोटा हो जाएगा, ध्यान का लंबा हो जाएगा। पूरी रात आप सोते रहेंगे लेकिन जगते रहेंगे। नींद और जागरण दोनों एक साथ हो जाते हैं। नींद भी बॉडी में रहेगी, लेकिन आपके अंदर दिव्य अनुभूतियां कंटिन्यूस चलती हैं। इसके साथ में जब कुंडलनी ऊपर आती है, तो मुंह में एक बड़ा मीठा मीठा स्वाद आने लग जाता है। कैसा? एक रस भीतर से उठ के ऊपर आता है, और वही रस यहाँ तालू से अंदर, जो हमारे इधर कौआ होता है, अंदर नासिका का अंदर वाला भाग, वहां से एक रस की बूंद टपकती है, टपक, और मुंह पे गिरेगी, और मुंह एकदम अलग ही मिठास से भर जाता है। एक ऐसी मिठास से भर जाएगा, आपको बड़ा मीठा मीठा रहता है मुंह, बड़ा आनंद। जैसे इलायची खाने के, आंवला खाने के बाद मिठास होती है, उससे कई जो गुना ज़्यादा गहरी मिठास आती है। यानी कुंडलनी उस ऊर्जा को ऊपर ला रही है, और वो वापस इधर आ रही है। इसके अलावा मुद्राएं बनना, जब आप ध्यान में बैठे हैं, या मंत्र जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं, चाहे आप रेकी कर रहे हैं, मंत्र जाप, मेडिटेशन, रेकी से ये सब चीज़ें फास्ट होती हैं। और रेकी क्या है? रेकी संसार के सारे सुख भी देती है, और परमार्थ के सुख भी। इसलिए रेकी के मेरे पास कंटिन्यूस कोर्स चलते रहते हैं लगातार, क्योंकि दोनों चीज़ देती हैं। इसलिए मैं बाकी कोर्सेज को इतना आगे नहीं करता, उनको साल में एक बार करवा दिया। रेकी का लगातार करवाता हूँ, वो चक्र को शुद्ध भी कर देगी, जागृत भी कर देगी, सातों चक्रों को ऊपर काम करती है। जो मंत्र करेंगे नॉर्मल 5 साल में जागृत होगा, रेकी वाले को 5 महीने में जागृत होगा। ये रेकी की सिद्धि है।
तो इसलिए रेकी एक लेवल मैंने करने का तरीका बताया हुआ है वीडियो में, उसको देख के अगर आप करना शुरू कर देंगे, अनुभूतियाँ पहले ही दिन से शुरू हो जाएंगी, थोड़ी या ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी सिम्टम होते हैं ये सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें भूत प्रेत का कोई लेना देना नहीं। भूत प्रेत आएगा तो आवेश एकदम आएगा, पूरी बॉडी कंपित होगी या घूमने लग जाएगी, और वो 2 4 5 10 मिनट में ठीक हो जाता है। लेकिन जिसकी कुंडलनी होती है उसको फिर पाठ जाप के टाइम ये चीज़ें बार बार और रोज रोज होने लग जाती हैं। सुपर पॉजिटिव है, आराम से साधना में लगे रहें। कोई दिक्कत आए तो व्हाट्सअप नंबर मेरा अधिकतर मिल जाता है, यहाँ डिस्क्रिप्शन में किसी ना किसी वीडियो में मिल ही जाता है, मैं दे दूंगा नीचे, वहाँ पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी बातें जिनका कोई सर पैर नहीं, लोग ऐसे मैसेज करते हैं तो मन दुखी होता है। मैं हर रोज़ जाप करता हूँ, कितनी देर एक माला जाप करता हूँ, 1 मिनट 2 मिनट, ये उठ पटांग चीज़ों वाले मैसेज ना करें। अगर आप कंटिन्यू सीरियस होकर साधना करते हैं तो आपको हर तरह की जो मेरे से हो सकेगी हेल्प वो मैं ज़रूर करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।